इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। आईटीएफ करने वाले हैं, ठीक है जी। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सबसे इंटरेस्टिंग, सबसे अच्छा चैप्टर है, ठीक है जी। सबसे पहले आप लोगों को थोड़ा आइडिया दे देती हूँ। आप लोगों ने क्लास 11 में याद करो पढ़ा था कि साइन 30 डिग्री पूछा जाए तो 1/2 होता है, राइट? यस। तो आप लोगों ने एग्जैक्टली पढ़ा क्या था? आपने ये पढ़ा था कि एंगल गिवन था, एंगल गिवन था, राइट? वैल्यू फाइंड करनी थी, क्या कहते हो? यस। लेकिन जैसे ही आप आईटीएफ में आए, ये तो ट्रिग्नो थी, जैसे ही आईटीएफ में आए अब आपको वैल्यू गिवन थी और आपको फाइंड क्या करना था? एंगल। एंगल, ठीक है जी। बस इतना सा। आप सोचो आपसे पूछा जाए साइन इनवर्स 1/2, तो इसका मतलब ये है कि साइन की वैल्यू 1/2 कहाँ है? ठीक है, π/6 30 डिग्री, दैट मीन्स π/6। क्लियर है? यस मैम। हमें पता था कि जो साइन कॉस टेन जो भी आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थे, ये बेसिकली मैनी वन थे। याद आया? ये सारे मैनी वन थे। लेकिन किसी भी फंक्शन का इनवर्स फाइंड करने के लिए हम लोगों ने इन फंक्शंस में पढ़ा था कि उस फंक्शन को बाइजेक्टिव होना चाहिए, वन वन होना होगा, उस फंक्शन को ऑन टू होना होगा। अगर 1/1 ऑन टू है तो वो फंक्शन बाइजेक्टिव है, अगर बाइजेक्टिव है तो उसका इनवर्स पॉसिबल है, राइट? तो हमने अपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को एक रिस्ट्रिक्टेड डोमेन और रेंज में फिक्स कर लिया था कि इन दैट पार्ट वो मुझे सिर्फ उतना ही जो चाहिए पार्ट दे, राइट? तो उसको आप लोगों ने क्या बोला? वो मेरे पास 1/1 ऑन टू फंक्शंस हो गए, उनका इनवर्स पॉसिबल हो पाया। तो हमारे पास आईटीएफ में 6 के 6 फंक्शंस होंगे। साइन इनवर्स होएगा, कॉस इनवर्स होएगा, टेन इनवर्स होएगा, तो सीकेंड इनवर्स होएगा, सीकेंड इनवर्स होएगा और कॉट इनवर्स होएगा। क्या सबको बात क्लियर हुई? यस मैम। ठीक है। तो अब सबसे फर्स्ट पार्ट देखिए, ये कुछ फॉर्मूलाज हैं। सबसे फर्स्ट, अगर आप लोग डोमेन सोचोगे तो आप लोगों ने कुछ ऐसा याद किया हुआ है। डोमेन को हमने पढ़ा है कि इसकी जो डोमेन होती है वो -1 से 1 के बीच में होती है और रेंज -π/2 से π/2, राइट? जाने कि आप इसको वैल्यू -1 से 1 तक ही पास कर सकते हो और जो उसकी रेंज है वो -π/2 से π/2 तक आएगी। क्लियर है? यस। ओके। फिर कॉस इनवर्स, इसकी भी जो डोमेन है वो -1 से 1 तक जाएगी और 0 से पाई तक जाएगा। टेन इनवर्स सारे रियल नंबर्स लेता है और -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल रहता है। कहाँ पे रहता है माय डियर बच्चा पार्टी? ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल। सीकेंड इनवर्स, सीकेंड इनवर्स में अपन बोलते हैं कि आपकी जो रेंज है वो सारे रियल नंबर्स लेगी। ऐसा बोल सकते हो, सारे रियल नंबर लेगी। कौन सा नहीं लेगी? ओपन इंटरवल -1 से 1 के बीच का वैल्यू नहीं लेगी, ठीक है जी। तो इसकी जो रेंज है वो 0 से पाई, बस π/2 नहीं लेगी। कोसेकेंड की भी सेम डोमेन होती है और उसका जो आंसर आता है वो आता है -π/2 से π/2, बस 0 को माइनस कर दो। कॉट इनवर्स सारे रियल नंबर लेगी और 0 से पाई ओपन होगी। अब एक चीज माइंड में रखना कि जब मैं बात कर रही हूँ 0 से पाई वाली, वो सारे फंक्शन मेरे पास नैनो होते हैं। क्या सबको पता है नैनो फंक्शंस क्या होते हैं? यस मैम। वो फंक्शन नैनो होते हैं, मतलब ऐसे फंक्शन नाइदर इवन नॉर ऑड, जो फंक्शन ना ही इवन है ना ही ऑड है, राइट? तो जो हाँ जी बोलिए मैम। अब समझ आया, आपने नैनो बोला था ना, समझ नहीं आया था। ओके। तो अभी साइन इनवर्स ऑड है, टेन इनवर्स ऑड है, कोसेकेंड इनवर्स ऑड है। तो आपको पता है जो भी ऑड फंक्शंस होते हैं उनमें उनके ग्राफ में ओरिजिन इंक्लूडेड होता है। ओरिजिन इंक्लूडेड होने का मतलब है कि जितना ग्राफ आपका एक्स एक्सिस के नीचे होगा उतना एक्स एक्सिस के ऊपर होगा और ओरिजिन में से पास हो रहा होगा। यस और नो? और आपको शायद याद होगा कि इसका ग्राफ कुछ उल्टा है, ऐसा, ठीक है जी।
साइन इनवर्स का ग्राफ उल्टा फर्व बनता है, कॉस इनवर्स का ग्राफ में ओरिजिन इंक्लूडेड नहीं होता लेकिन सीधा फर्व बनता है। क्लियर है? याद आया? Yes, ma'am. तो Yes, ma'am. मैम मैं बच्चों को ये बोलती हूँ कि जब आप बोल रहे हो कि साइन इनवर्स कॉस इनवर्स की बात हो रही है तो एक चीज देखा करो, जैसे साइन इनवर्स है, अगर इसको फिक्स किया था और रीजन इंक्लूड हो रहा है, एक फैन बन रहा है, फैन का रीजन आ रहा है ना, Yes, ma'am. तो क्या Yes, इस ma'am. एक्सिस के अलोंग आपका फैन घूमेगा? Yes, ma'am. यस मैम में फैन घूमा, ओरिजिन आया वो ओड, और देखो कॉस के फंक्शन में ओरिजिन नहीं आ रहा, फैन ऊपर ही फटफट करेगा, घूमेगा नहीं अच्छे से, क्या कहते हो? तो वो इवन और नैनो। तो जाने की जो नैनो होंगे उनमें पाई की बारात लगेगी, क्योंकि ध्यान रखो नैनो वाले सारे फंक्शन 0 से पाई तक जाते हैं। तो आपको पता चल गया कि ऐसे फंक्शन जो नैनो होंगे, और आपको पता चल गया नैनो कौन कौन से फंक्शन है, कॉस इनवर्स है, Secant सीकेंट inverse and cot cot इनवर्स inverse. है। इन सब में जब f ऑफ माइनस एक्स होगा तो पाई माइनस एफ एक्स बनेगा। क्लियर है? और जब ऑड है तो माइनस बाहर पॉप अप हो जाएगा। क्या इतनी बात सबको क्लियर हुई? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है जी। नैनो मीन्स नाइदर इवन नॉर ऑड, आप बोल सकते हो दे आर नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट, बट कुछ इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कुछ ऐसे वर्ड्स का यूज करना पड़ता है। क्लियर है जी? ठीक है, ये ग्राफ्स है, इन सब की प्रॉपर्टीज आप लोगों ने डिस्कस कर रखी होंगी। ठीक है जी, आप लोग देखोगे कि साइन इनवर्स देखो लेफ्ट से राइट जाते, जब इस ग्राफ को देखो साइन इनवर्स की जो मैंने बनाया, लेफ्ट से राइट जाते क्या आपका ग्राफ ऊपर जा रहा है? Yes, ma'am. ऐसे ग्राफ को बोलते हैं इंक्रीजिंग। लेफ्ट से राइट जाते आपका ग्राफ नीचे को आ रहा है, ऐसे ग्राफ को बोलते हैं डिक्रीजिंग। क्लियर है? जिस Yes, ma'am. ग्राफ में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पता चल रहा है, ऐसे हम बोलते हैं कि वो मोनोटोनिक फंक्शन है। ठीक है जी, तो आपको पता चल गया कि मेरा ग्राफ इंक्रीजिंग है, मेरा ग्राफ डिक्रीजिंग है, राइट? बाउंडेड। अब आप सोचो, जब आपने बात की कि मैंने अपने डोमेन को, रेंज को रिस्ट्रिक्ट कर लिया, जाने कि आप बाउंडेड फंक्शन की बात कर रहे हो, विद इन दैट डोमेन और रेंज ही आपका फंक्शन काम करेगा। Yes, ma'am. इसीलिए मैंने उसको बोल दिया बाउंडेड। ऑड इवन नाइदर और इवन सब आपको पता चल गया, राइट? अपरियोडिक, आप लोगों ने परियोडिक फंक्शन पढ़ा था कि जिसमें कर्व रिपीट हो। अब मैंने परियोडिक को तो चेंज किया है, मैंने एक फिक्स ग्राफ लिया है जो कभी रिपीट नहीं होगा उतने से टाइम के बाद, राइट? क्योंकि मैंने उसको बाउंड कर दिया, तो ये ग्राफ क्या हुआ? अपरियोडिक हुआ। Yes, ma'am. उसके बाद एक कॉन्टिन्यूस। अब सोचो पूरे के पूरे ग्राफ में कहीं पे कहीं ब्रेक पॉइंट आ रहा है, टूट रहा है ग्राफ कहीं पे, No, ma'am. तो कॉन्टिन्यूस है। तो आपको पता चला सारी की सारी प्रॉपर्टीज। यस मैम ग्रेट। ये सारे ग्राफ्स आपको बना रखे हैं, आपने जब रेगुलर क्लास लगाई होगी तो सारे ग्राफ्स किए होंगे, राइट? बनाने Yes, सीखे ma'am. होंगे। ग्रेट। उसके बाद ये हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट आता है कि साइन साइन इनवर्स एक्स। जब मैं साइन साइन इनवर्स एक्स की बात करती हूँ, कॉस कॉस इनवर्स एक्स की, तो आपको बस ये देखना है कि जो एक्स है वो अगर -1 से 1 के बीच में जा रहा है तो आंसर एक्स आएगा, और अगर -1 से 1 के बीच में नहीं है तो आपको चेंज करना होगा, राइट? Yes, ma'am. अब ये थर्ड प्रॉपर्टी सबको आती है, मैंने अभी बताया, ये फंक्शन ऑड, ये फंक्शन ऑड, और ये फंक्शन ऑड, बाकी सब नैनो। याद आया? और अब सबको पता है कि साइन थीटा जो होता है वो 1 कोसेकेंट थीटा होता है। अब इनवर्स के केस में जो x है, तो देखो कोसेकेंट का एंगल चेंज कर दो, रेसिप्रोकल कर दो, तो साइन इनवर्स की क्या बन जाएगी? कोसेकेंट इनवर्स बन जाएगा। तो सीकेंड इनवर्स का क्या बन जाएगा? साइन इनवर्स। कॉस इनवर्स का सीकेंड इनवर्स, सीकेंड इनवर्स का कॉस इनवर्स। क्लियर है सबको? कॉस Yes, ma'am. वाला केस मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, जेई इसी में से पूछने लग जाता है, और ये आपको पता होना चाहिए कि अगर मेरा x पॉजिटिव है तो कॉट सीधा ही tan में चेंज हो जाएगा, लेकिन अगर मेरा x नेगेटिव है माय डियर बच्चा पार्टी, तो आपके पास पाई प्लस tan इनवर्स 1/x होगा। क्लियर है? Yes, ma'am. ओके। ये फोर्थ प्रॉपर्टी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके बिना आईपीएफ चलता ही नहीं है, कॉम्प्लीमेंट्री वाली। साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स किसके बराबर होता है माय डियर? पाई बाय Pi टू। by 2. tan इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स पाई Pi बाय by 2. 2, और सीकेंड इनवर्स प्लस कोसेकेंड इनवर्स
पाई बाय Right two. कंडीशन इज दैट दोनों के केस में एंगल सेम होना चाहिए. अगर x और x सेम है तभी ये प्रॉपर्टी वर्क करेगी. क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. फिर आपके पास एक ग्राफ आ जाता है, क्योंकि आपने याद किया होगा कि एक बार इसी ग्राफ के थ्रू क्वेश्चन हुआ था आपकी रेगुलर क्लास में, प्रीवियस ईयर था. ठीक है जी. तो y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स साइन x. इसमें आप क्या सोचोगे? इसमें आप बोलोगे कि साइन इनवर्स साइन x x के बराबर कब होगा? जब जो x है वो आपको क्या देगा? -π/2 से π/2 के बीच में जाएगा. Yes, ma'am. राइट. अब आपने वही देखा कि जब आप -π/2 से π/2 में जब ग्राफ जा रहा है, ऐसा ही कुछ ग्राफ था. ठीक है जी. अब ये स्ट्रेट लाइन में वर्क करे, क्योंकि आपको पता है कि आपके एक बार पॉजिटिव जाएगी, एक बार नेगेटिव जाएगी. एग्री? Yes, ma'am. ठीक है. अब देखिए, ये कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिग्नो के फॉर्मूलाज थे जो क्लास 11 में पढ़ के आए थे, लेकिन +2 में ये पीछा नहीं छोड़ रहे. क्या कहते हो? सबसे पहले अगर कहीं 1 + sin 2 थीटा दिख जाए, आंखें बंद करके वो cos थीटा + sin थीटा का होल स्क्वायर बन जाता है. Yes, और ma'am. अगर 1 - sin 2 थीटा दिख जाए तो वो cos थीटा - sin थीटा का होल स्क्वायर बन जाएगा. Yes, Yes, ma'am. ma'am. अगर 1 - cos 2 थीटा sin 2 थीटा बन जाए, वो tan थीटा के बराबर होता है. वैसे तो डायरेक्टली भी यूज कर सकते हैं. आप लिखते हैं इसको 2 sin स्क्वायर थीटा बनेगा, और ये आपके पास 2 sin थीटा cos थीटा बनेगा. तो sin से sin कटेगा, tan बचा. क्लियर है? Yes, ma'am. इन द सेम वे अगर 1 - cos 2 थीटा 1 + cos 2 थीटा बन जाए तो वो tan स्क्वायर थीटा बनेगा. Yes, ma'am. tan x + tan y, tan x तो sin x + y बन जाएगा. ये तो बहुत ज्यादा यूज किया है. tan π/4 + थीटा हो तो 1 + tan थीटा अपॉन 1 - tan थीटा. अगर माइनस हो जाए तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस. Yes, yes, ma'am. और अगर ऐसा दिख जाए तो आपको पता है कि इसको 1 बनाना होता है. cos थीटा से डिवाइड कर दो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को. राइट? Yes, ma'am. ओके. अब अगर इस पे वर्क करना हो तो क्या सोचोगे? आप इसको बोलोगे भी भैया तो क्या बनेगा? ये बनेगा cos स्क्वायर थीटा - sin स्क्वायर थीटा, और नीचे बन जाएगा cos थीटा + sin थीटा का होल स्क्वायर. अब आपको पता है कट जाएगा, और वापस से जो ऊपर बना था वही बन जाएगा. 6th वाली आइडेंटिटी. Yes, ma'am. ओके. cot थीटा, और फिर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपके फॉर्मूलाज हैं. और अगर इसी में tan 2 थीटा पूछ लेता तो आप किसके बराबर बोलते? 2 tan थीटा अपॉन 1 - tan स्क्वायर. Tan square theta. क्लियर है जी? ये कुछ Okay. बेसिक फॉर्मूलाज हैं जो हमें चाहिए थे. अब हम क्वेश्चन सॉल्विंग पे आते हैं. रेडी एवरीवन? Yes, ma'am. Yes. ठीक है. तो चलिए सबसे पहले बताइए कैसे करेंगे. द कंप्लीट सॉल्यूशन सेट ऑफ द इनइक्वालिटी कैसे वर्क करेंगे? cos इनवर्स cos 4 है, दैट इज ग्रेटर देन 3x² - 4x. ग्राफिकली सॉल्व होगा ये. ओके, टेक योर टाइम. 2 मिनट ले लो. हर क्वेश्चन के लिए 2 मिनट का टाइम दूंगी. क्या आप लोगों को इसको सॉल्व करना आता है? cos इनवर्स cos 4. यस मैम. अच्छा, ये बताइए कि cos की जो वैल्यू थी वो आपको पता है 0 से पाई तक पॉसिबल है. राइट? Yes, ma'am. पाई का मतलब होता है 3.14. Yes, ma'am. तो अगर 0 से 3.14 तक पॉसिबल है माय डियर, तो ये वैल्यू ज्यादा है उससे. अगर Yes. इसको 3.14 पर डील करना है तो मैं इसको क्या डील कर सकती हूँ? cos इनवर्स cos 4 माइनस पाई करके आए करेंगे पहले 4 माइनस पाई. ओके. क्या मैं इसको ऐसा भी लिख सकती हूँ? cos इनवर्स cos 2π - 4 विदाउट एनी इशू. नो मैम, नो डाउट. लिख सकती हूँ क्योंकि cos Ma'am. cos होगा. Ma'am, I have doubt. हाँ जी बोलिए. Ma'am, पाई को 2 पाई क्यों बनाया? पाई को 2π नहीं बनाया. मैंने देखा कि अगर मैं 2π - थीटा करती हूँ cos के केस में, वो cos थीटा ही रहता है. Okay, ma'am. ठीक है ना? लेकिन वो 2π यानी कि 6.28 में से अगर 4 माइनस करूंगी तो 2.28 रह जाएगा.
that belongs to 0 to 3.14. Agree? Yes, ma'am. तो इट मीन्स ये मेरे पास बन गया 2 पाई माइनस 4 दैट इज ग्रेटर देन 3x स्क्वायर माइनस 4x, राइट? तो आप लोग लिख सकते हो 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2 पाई माइनस 4 इज लेस देन 0। बस अब क्या करना है, अब इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करना है, यस मैम। Yes, ma'am. वही माइनस b लगा के, क्या कहते हैं सब? यस मैम कर रहे हैं। हो जाएगा? सॉल्व कर लेंगे या मैं करूं? मैम डी ऑप्शन आ रहा है इसका। बिल्कुल डी आ रहा है जी। बोलिए क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए नेक्स्ट बताइए। अब आपके पास है कि x इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स साइन 10, y इज इक्वल्स टू cos इनवर्स cos 10, देन y माइनस x इज इक्वल्स टू। इसमें भी आप लोगों को याद आया होगा, इसको क्या लिख सकते हो? Two five minus 10. 10 माइनस 4 पाई मतलब 4 पाई माइनस 10। ओके, कुछ और सोचो या नहीं मैम चलेगा? ये भी ग्राफिकली हो जाएगा। ओके, ग्राफिकली भी कर लेंगे कई लोग। मुझे ऐसा पता है कि अगर मैं कौन से क्वाड्रेंट में, कि मैं ग्राफिकली थोड़ा मेरे को ऐसा लगता है फटाफट हो जाना चाहिए। 10 है, मैम अगर 3 इंटू 3.14 करूंगी तो मेरे पास कितना आएगा माय डियर? Ma'am, pi. 9। 9.42। यस मैम। अगर 10 में से 9.42 माइनस करूंगी तो वो वैल्यू उतनी ही आएगी जितनी मुझे चाहिए। Yes, ma'am. ओके, Yes, तो ma'am. अगर मैं इसको ऐसा लिख लूं साइन इनवर्स साइन 3 पाई माइनस 10, तो मैं कौन से क्वाड्रेंट में हूँ? थर्ड क्वाड्रेंट में हूँ? थर्ड। Third. सेकंड? सेकंड में हूँ। सेकंड में मेरा साइन पॉजिटिव रहता है तो ये मेरे को 3 पाई माइनस 10 दे देगा माय डियर बच्चा पार्टी। Yes, ma'am. इन मैम? द सेकंड वे, हाँ जी बोलिए। मैम साइन की पीरियोडिसिटी तो 2 पाई होती है ना? नहीं, पीरियोडिसिटी पे अपन बात नहीं कर रहे हैं, अपन तो अभी क्वाड्रेंट पे बात कर रहे हैं, अभी ट्रिग्नो में बात कर रहे हैं। Yes, ma'am. कुछ क्लियर हुआ माय डियर? यस मैम। क्योंकि अपन वो 10 minus पीरियोडिसिटी का तो मतलब ये है, आप बोल रहे हो कि हर वैल्यू, अपन वैल्यू थोड़ी सेम लेके आ रहे हैं, वैल्यू तो चेंज हो रही है हमारे पास। हम तो ये सोचे कि साइन साइन ही रहे, माइनस ना आए। अब इसमें क्या करूं, फोर्थ में आना चाहिए, तो मैं इसको 4 पाई माइनस 10 लिख सकती हूँ। आई गेस इट विल वर्क। 4 इंटू 3.14 12.56, 10 माइनस किया 2.56 आया, 3.14 से लेसर है। पाई की वैल्यू है 4 पाई माइनस 10 माइनस 3 पाई प्लस 10, तो आपके पास आंसर पाई आएगा। Yes, ma'am. क्या सबको क्लियर है? मैम यस मैम। चलिए नेक्स्ट, ये क्वेश्चन मॉड्यूल में भी था। यस मैम था। आंसर भी याद होगा। नहीं मैम आंसर याद नहीं है, सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए करिए फिर। कॉट इनवर्स को टी मान लो, टी स्क्वायर माइनस 70 प्लस 10 ग्रेटर देन 0, टी स्क्वायर माइनस 5t माइनस 2t प्लस 10 ग्रेटर देन 0, t कॉमन, t माइनस 5 माइनस 2 कॉमन, t माइनस 5 ग्रेटर देन 0, यानी कि या तो t माइनस 5 होगा या t माइनस
2 होगा ग्रेटर देन 0। अगर आप नंबर लाइन बनाओगे, ये 2 है, ये 5 है, पॉजिटिव चाहिए, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो जो आपका कॉट इनवर्स x है दैट मस्ट बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 2 यूनियन 5 टू इन्फिनिटी। क्या सब एग्री हैं? डी ऑप्शन आ रहा है cot 2 to infinity। ओके, अब आगे क्या सोचोगे? इसमें अभी इक्वल रख देंगे, जैसे कि हमारा cot थीटा इज ग्रेटर देन लेस देन 2 एंड cot थीटा इज ग्रेटर देन 5। हाँ मतलब, और एक चीज और भी, आपको पता है कि जो कॉट इनवर्स है उसकी वैल्यू 0 से पाई के बीच में रहती है, यस मैम। यानी कि 0 से 3.14। एग्री बच्चा पार्टी? तो इन दोनों Yes, का ma'am. कॉमन इंटरवल कहाँ आया? इन मतलब कॉट इनवर्स जो अल्टीमेटली इंटरसेक्शन दैट बिलोंग्स टू 0 to 2 ओनली। यस मैम। Yes, ma'am. तो कॉट, इसका मतलब क्या पता चला कि 0 कब होगा और 2, कॉट 2 हो गया, और माइनस इन्फिनिटी कॉट टू इन्फिनिटी। 0 कब होता है? इंफिनिटी पे। तो आपको पता चल गया, आपके पास आया कॉट इनवर्स कॉट 2 टू इन्फिनिटी, ऑप्शन डी। क्या सबको क्लियर है? यस मैम। मैम ये लास्ट वाला एक बार एक्सप्लेन कर दो फिर से। हाँ जी, हाँ बिल्कुल आकाश। देखिए, आपको पता चल गया कॉट इनवर्स x 0 से 2 तक है। तो माय डियर, जब कॉट इनवर्स x 0 बना, सॉरी x 0 है, तो x की वैल्यू कॉट 0 बन गई। कॉट 0 इन्फिनिटी होता है। यस मैम। फिर कॉट इनवर्स x जो है, जब वो 2 बना तो x कॉट 2 बन गया। और आपको पता है कि जो कॉट है वो एक डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, ज्यादा वैल्यू पे कम वैल्यू देगा, कम वैल्यू पे ज्यादा देगा, यही होता है डिक्रीजिंग फंक्शन। मैम। यस मैम। या फिर अगर ऐसा भी नहीं सोचना तो आपको पता है कॉट 2 कम वैल्यू होगी, कम से ज्यादा की तरफ इंटरवल जाता है, तो कॉट 2 से इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। क्लियर है? बोलिए काश। यस मैम। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए, रेंज ऑफ द फंक्शन। नेगेटिव में तो वैल्यू आएगी नहीं, तो ओके, माइनस पाई से 0 कैंसिल हो जाएगा मैम। 0 ओपन ब्रैकेट। ऐसा लिख सकते हो फंक्शन को, तो 1 माइनस 1/1 प्लस एक्स के आ गया ना माय डियर। क्या क्लियर है? यस मैम। अब आपको पता है कि इसकी वैल्यू कहाँ तक जा सकती है। आप बोल सकते इट मस्ट बिलोंग्स टू, या तो माइनस पाई बाय 2 क्या 0 to पाई बाय 2 आंसर आ रहा है 0 से इसका। 1 जाएगा, और 0 कहाँ पे होता है? 0 पे। 1 कहाँ पे होता है? पाई बाय 2 पे। बाय 2। क्लोज, ये ओपन। ऑप्शन बी आ गया। Yes, ma'am. क्लियर है सबको? यस मैम। ओके, चलिए नेक्स्ट। मैम एक बार लास्ट स्टेप समझा देते वाला। ओके, हाँ जी बोलिए। अब मैंने ये सोचा 1 माइनस 1/1 प्लस x2, दे सेड x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स, ठीक है। और आपको पता है कि आप किसकी बात कर रहे हो? इनवर्स की। ये रियल बोल रहे हैं, लेकिन आपको पता है नेगेटिव पुट कर लो चाहे पॉजिटिव, इट विल गिव यू पॉजिटिव वैल्यू, क्योंकि x स्क्वायर की बात हो रही है। यस मैम। तो मैं पॉजिटिव पुट कर रही हूँ 0, और मेरे पास क्या रहेंगी? जब साइन की बात होगी तो मेरे पास वैल्यू कितनी रहेगी? सिर्फ 0 से 1 तक रहेगी। यस मैम। तो 0 से 1, 1 भी ओपन बोल दिया अपन ने, यस मैम। तो 0 से पाई बाय 2, पाई बाय 2 ओपन हो जाएगा क्योंकि 1 ओपन था। यस मैम आगे समझ। ओके, देखिए नेक्स्ट। तो cot इनवर्स के अंदर पाई अपॉन 2 पाई है। n/2 पाई।
हेलो। हाँ जी, बोलिए माय डियर डन। एक सेकंड बस। ओके, फोर आ रहा है आंसर। हाँ, -4 आ रहा है। यस मैम, सॉरी, -4 आ रहा है। ओके, सबका आ गया। नो मैम, कैसे? ओके, देखिए, हाँ, अगर आप इसको सोचो, क्या सोचोगे? हम इस पे कॉट को उधर ले जाते हैं, लीनियर इक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। हम्म, उसके बाद में वहां से एन की लीनियर इक्वालिटी निकाल लेते हैं, वहां से जो इंटीजर होगा वो निकाल लेंगे फिर कंपेयर करके। अब देखिए माइनर आपको दे रखा है कॉट इनवर्स n/2 पाई जो है वो ग्रेटर देन 2 पाई/3 है। अब कॉट एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो इसका मतलब जब कॉट उधर जाएगा इनइक्वालिटी भी चेंज हो जाएगी। तो आपके पास क्या बनेगा? कॉट 2 पाई/3 इज ग्रेटर देन n/2 पाई। यस मैम। क्लियर? तो कॉट 2 पाई/3 की वैल्यू कितनी होगी? 2 पाई/3 का मतलब है 120 डिग्री। कितना बनेगा? √3, नहीं, -1/√3। -1/√3। 3 नहीं आएगा अकेला। यस मैम। हाँ, -√3, ठीक है जी। दैट मस्ट बी ग्रेटर देन n/2 पाई। एग्री? तो n यस मैम। मस्ट बी लेस देन, यही आया, 2 पाई इंटू -3√3। हम्म, -1/√3 आएगा कॉट पाई/3 का। -1/√3 आएगा, और वो ठीक है, -12 ठीक है, से ठीक है, छोटा होगा। ठीक है, जी जी जी, ठीक है। तो आपके पास n मस्ट बी लेस देन 2 पाई/-2 पाई/√3, ये बना। यस मैम। इसको थोड़ा सॉल्व करके देख लो, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ये आपको दे रहा है -6.28/1.73, और जब मैं 6.28 को 1.73 से डिवाइड करूंगी, 6.28 डिवाइडेड बाई 1.7, तो आपके पास 3.63, ऑलमोस्ट -4 के बराबर आ रहा है, कि -4 से लेस देन होगा। ठीक है, इसकी वैल्यू आ रही है -3.63, तो किससे लेसर हुआ? -4 होगा आंसर। से लेस ठीक है, माइनस। क्लियर है? यस मैम। ओके, चलिए नेक्स्ट। A and B, 0 to pi with the largest interval for which sine inverse sine theta cos inverse sine theta greater than 0, theta belongs to 0 to 2 pi holds if ये इक्वेशन दे रखी है, देन अल्फा माइनस बीटा इज B माइनस A, तो अल्फा इज इक्वल्स टू, हाँ जी, कैसे करेंगे? ट्राई करते हैं एक बार। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, टेक योर टाइम, नो इश्यूज।
मैम अल्फा निकालना है इधर, अल्फा किसके इक्वल है? हाँ जी, अल्फा निकालना है। बना? कैसे होगा ये? चलिए थोड़ा बताती हूँ, शायद फिर चल पड़े। आपको दे रखा है साइन इनवर्स साइन थीटा माइनस कॉस इनवर्स साइन थीटा जो है वो ग्रेटर देन 0 है। जीरो ठीक से है, हाँ जी श्रेया बोलिए। तो क्या मैं साइन इनवर्स साइन थीटा माइनस π/2 माइनस साइन इनवर्स साइन थीटा लिख सकती हूँ? दैट इज Yes, अगेन ma'am. ग्रेटर देन 0। दैट मीन्स 2 साइन इनवर्स साइन थीटा जो है वो ग्रेटर देन π/2 बन जाएगा। तो इसका मतलब साइन इनवर्स साइन थीटा जो है वो आपके पास ग्रेटर देन π/4 बन गया, एंड दैट मीन्स साइन थीटा इज ग्रेटर देन साइन π/4 बन गया। दैट मीन्स साइन थीटा जो है वो ग्रेटर देन 1/√2 बन गया। एग्री? यस मैम। यस मैम। इसका मतलब थीटा मस्ट बिलोंग्स टू, क्योंकि 0 से 2π की बात हो रही है तो 1/π/4 टू 3π/4 के बीच में बिलोंग करेगा, Yes, ma'am. एंड दैट इज इक्विवेलेंट टू a टू b। तो क्या यहाँ से मेरे को पता चला कि b माइनस a π/2 है, दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू अल्फा माइनस बीटा। मैं एक बार ये थीटा वाला समझा दो, थीटा कैसे? बिलोंग्स। देखिए सबसे पहले आपने ये कॉम्प्लीमेंट्री आइडेंटिटी लगाई इस पे, उसके यस मैम। 2 साइन इनवर्स साइन थीटा की वैल्यू आई, साइन इनवर्स साइन थीटा निकाल लिया, साइन थीटा की वैल्यू आ गई 1/√2। यस मैम। मतलब इसकी वैल्यू हमेशा 1/√2 से बड़ी होगी। तो 0 से 2π के बीच में मेरे पास दो जगह पे 1/√2 बनता है, एक π/4 पे, एक 3π/4 पे। यस मैम। जो पॉजिटिव वैल्यू आती है फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट। यस मैम। तो π/4 से 3π/4 में उसकी वैलिड रेशियो होगी जो मेरे को चाहिए। यस मैम। ठीक है, तो अब आपने बोला a से b, क्योंकि ये जो इंटरवल था वो a से b की बात कर रहा था, तो इसका मतलब b माइनस a, b जो है 3π/4 है, a π/4 है, तो b माइनस a π/2 बन गया। यस मैम। ओके, अब जो अगली वाली इक्वेशन ये वाली ये इस पे बात करते हैं। आपको दे रखा है अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स। हाँ जी, हाँ, हमें तो b माइनस a इज इक्वल्स टू अल्फा माइनस बीटा दे रखा है ना, हमें ये तो नहीं दिया कि अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू थीटा। ये कैसे किया आपने? मैंने नहीं, इन्होंने तो बोला लेट दिस विल बी द लार्जेस्ट इंटरवल। ये जो इंटरवल आया वो आपके पास लार्जेस्ट इंटरवल था, तो आपके पास जो इंटरवल आया वो थीटा इसी के बीच में बिलोंग कर रहा था, तो आपने निकाला कि जो मेरा थीटा है वो π/4 से 3π/4 में होगा। ओके मैम, ठीक है। तो साइन इनवर्स, माय डियर, अगर मैं इसको करना हो क्या मैं इसको x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 लिख सकती हूँ? इन द सेम वे cos इनवर्स x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 लिख सकती हूँ, दैट इज इक्वल्स टू 0। यस मैम। तो क्या यहाँ से आपको पता चला कि अगर इसको मैं चाहती हूँ कि हाँ 0 बने, तो इसका मतलब अगर x 3 होगा, फॉर x इज इक्वल्स टू 3, तो आपके पास 9 अल्फा बन जाएगा, ये 3 बीटा बन जाएगा, और ये साइन इनवर्स 1 यानी कि π/2 बन जाएगा, और cos इनवर्स 1 यानी कि 0 बन जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 0। क्या बात क्लियर है? यस मैम। अल्फा निकालना है, तो अल्फा अल्फा है, प्लस 3 इंटू अल्फा प्लस π/2 बन गया, प्लस π/2 इक्वल्स टू 0। 9 और 3 12 अल्फा, यही बना। 3π/2 प्लस π/2 कितना बना? पाई। पाई, और वो माइनस का होगा उधर जाके पाई। यस मैम, फिर ये इधर जाएगा तो प्लस। यस मैम। तो अल्फा की वैल्यू माइनस π/12 होगी। कैलकुलेशन सही है?
मैम आपने गड़बड़- 3 क्यों रखा था यहाँ पे x की जगह? हम्म, x की जगह आपने 3 क्यों रखा था? क्योंकि मैंने उसको वो लेना था ना कि कोई तो वैल्यू सेटिस्फाई कर जाए इस इक्वेशन को। ओके मैम। ठीक है जी, क्लियर है? राइट साइड है वो बता दो, राइट एक साइड अल्फा एक- माइनस होना चाहिए एक ना, बार चेक, हाँ एक बार अल्फा चेक माइनस करो। 5/2 होगा। हाँ वही वही वाली गलती हो गई है हमारी। यहाँ पे अल्फा माइनस 5/2 आएगा, तो आपके पास 3 π/2 आएगा, उधर जाएगा तो आपके पास कितना बना, पाई, राइट, प्लस पाई। तो अल्फा जो है वो π/12 आ गया। 5/12। ये तो ऑप्शन डी है। क्लियर है? अभी लेटेस्ट क्वेश्चन है ये। यस मैम। मैं राइट साइड में जो लिखा है वो एक बार और बता हाँ जी, दीजिए। ध्यान से मैम एक बार repeat कर देखिए। सबसे पहले जो साइन इनवर्स था उसको चेंज करके हमने साइन थीटा के एक निकाल दिया फाइनल इंटरवल। वहां से थीटा का इंटरवल आ गया 0 से 2π के बीच में, π/4 से 3π/4 मेरा वैलिड रीजन है जहाँ पे मेरी लार्जेस्ट वैल्यू हो। क्लियर है? यस मैम। वो मेरे को a to b Yes, देखना ma'am. था। अब क्वेश्चन में मुझे मेंशन था कि a से b जो है वो b माइनस अल्फा माइनस बीटा b माइनस a के बराबर है, तो आपने π/2 निकल गया वहां से। अब आपको जो लास्ट वाला क्वेश्चन दे रखा था, वैसे तो कई लोग बोल रहे होंगे कि मैम ये साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स के एंगल सेम है, ये तो π/2 सीधा ही बन जाएगा। सोच रहे हो ना ऐसी बात? मैम अभी भी π/2 ही बना है, सोच के देखो, कुछ चेंज नहीं हुआ। बस इसको ऐसा करने का एक ही लॉजिक है कि मैंने ये देखा कि मेरे पास x की कोई वैल्यू आ जाए। हम लेकिन साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉस इनवर्स थीटा होता है ना, तो माइनस है कहाँ माइनस है? बीच में उनके। नहीं, माइनस तो है ही नहीं। देखो साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स में कोई माइनस नहीं है, दोनों प्लस है, एंगल सेम है, तो ये π/2 है। अभी भी आपका लॉजिकली π/2 लिया, एक का मैक्सिमम ले लिया, एक का मिनिमम, तो π/2 बन गया। यस मैम। ठीक है, तो बस आपने वैल्यू x निकल गई, अल्फा रख लिया, बीटा की वैल्यू पुट कर दी, तो अल्फा की वैल्यू π/12 आ गई। क्या बात क्लियर है? मैम आपने x की वैल्यू 3 क्यों ली? 3 क्यों ली? क्योंकि मेरे पास जो ये साइन इनवर्स कॉस इनवर्स में मैंने उसको ब्रेक डाउन किया, x² माइनस 6x प्लस 10 को मैंने इसको लिख लिया ना कि x² माइनस 6x प्लस 9 प्लस 1, ये होल स्क्वायर बन गया ना, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1। ओके मैंने सोचा कि अगर x 3 हो जाएगा तो साइन इनवर्स 1 बन जाएगा, अगर x 3 हो जाएगा कॉस इनवर्स 1 0 पे होता है, तो मेरे पास अल्टीमेटली जो चाहिए था वही बना ना। यस मैम समझ गई। ओके, देखिए नेक्स्ट, ये 2022 का है। अगर x की वैल्यू अलग आ गई तो π/2 या कोई और रेंज आ सकता है ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल आ सकता है माय डियर। हाँ जी, टेक द प्रिंसिपल वैल्यूज देन। अब क्या करेंगे बताओ? हम इसमें अभी सॉल्व कर रहे हैं, एक सेकेंड। ओके, टेक योर टाइम, नो इश्यूज। टू 2022 में आया था, मतलब इसका मतलब क्या माना? अभी आईटीएफ का क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, छोटा सा चैप्टर है। क्यों प्रणब? यस मैम। मैम tan इनवर्स को sin इनवर्स में पहले बदल दी। ओके, मैं ऐसा सोच रही हूँ कि लेट मान लो कि tan इनवर्स 4/3 है थीटा, तो tan थीटा 4/3 आ गया ना? π/3 तो आ गया।
क्या कहते हो? इसका मतलब ये जो क्वेश्चन था ये आपके पास क्या बन गया? ये आपके पास बन गया cos इनवर्स 3/10 cos थीटा प्लस 2/5 sin थीटा। क्या क्वेश्चन किसी को दिखा? यस मैम। अब ये अंजलि तूने ट्रायंगल बना लिया, ये 4 है, ये 3 है, ये 5 आएगा। तो cos इनवर्स 3/10 cos थीटा कितना बनेगा? 3/5, 2/5 और sin थीटा कितना बनेगा? 4/5। यस मैम एग्जैक्टली। ठीक है जी। तो बस cos इनवर्स ये बन गया नीचे 50 एलसीएम और ये 9 और ये बन गया 16, जाने की cos इनवर्स 1/2 आ गया। सीधा सीधा आंसर 5/3 आ गया। यस मैम। क्लियर है सबको? यस मैम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब क्या सोचोगे? नेगेटिव वैल्यू है x तो माइनस x मानेंगे उसमें हाँ बिल्कुल, तो माइनस बाहर आ जाएगा। अरे डेफिनेटली उसके बाद साइन इनवर्स ऑफ x को रिप्लेस कर देंगे ना cos इनवर्स ऑफ √1 माइनस x स्क्वायर से। आपने सोचा कि अगर x जो है वो माइनस x बन जाए तो आपके पास माइनस साइन इनवर्स x बन जाएगा। यस मैम। इसका मतलब ये ट्रायंगल बनेगा, ये x है ये 1 है, तो ये √1 माइनस x स्क्वायर बन जाएगा। क्वेश्चन मुझे cos में आंसर दे रहा है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? माइनस cos इनवर्स √1 माइनस x स्क्वायर। क्या कहते हो? यस मैम ये तो छोटा सा ही था। छोटा सा ही था। चलिए नेक्स्ट। ये याद आया, ये प्रॉपर्टी माइंड में आई होगी, स्पेशली मैंने बोला था cot इनवर्स की। यस मैम। यस कि tan x पॉजिटिव है तो डायरेक्ट cot में चेंज कर 1/x है, अगर x पॉजिटिव है तो cot इनवर्स x बनेगा। मैम एक अगर बार x पिछली स्लाइड negative दिखाता हूँ। पाई प्लस cot इनवर्स। है, ठीक है मैम। ओके। तो अगर नेगेटिव है तो क्या बनेगा माय डियर बच्चे पार्टी? पाई प्लस cot इनवर्स x। बिल्कुल। माइनस x अपॉन √1 प्लस x स्क्वायर। ओके, माइनस ऑफ मैम पिछला वाला तो पाई माइनस कॉस इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर हो सकता है। ये वाला यस मैम। कैसे सी हुआ? वाला भी बताओ कैसे हुआ? पाई माइनस कॉस एक्स का सेकंड बार। वैल्यू होता है कॉस एक्स ना। अब मेरे को इस पे बात करनी थी, साइन इनवर्स पे। साइन एक और फंक्शन था ना? यस मैम। तो जैसे ही आपने साइन को माइनस एक्स दिया तो उसने माइनस को पॉप आउट किया। यस मैम ठीक है हो गया मैम। ठीक है, हाँ जी। अब इसमें क्या बोल रहे हो, क्या बनेगा? पाई प्लस कॉट इनवर्स एक्स बनेगा, यही बोल रहे हो? ये तो ट्रायंगल वाले से भी हो जाएगा। हाँ ट्राइंगल से भी हो जाएगा। अब तो सोचना ही है। देखो cos पाई प्लस कॉट इनवर्स एक्स बना माय डियर बच्चा पार्टी। cos पाई प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है तो माइनस cos कॉट इनवर्स एक्स बना। यस मैम। ये बना ट्राइंगल, ये x है, ये 1 है और ये √1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। माइनस cos इनवर्स x अपॉन √1 प्लस एक्स स्क्वायर बना, यानी कि आपके पास आंसर माइनस x अपॉन √1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया। क्लियर है? यस मैम। क्लियर है? यस मैम। नेक्स्ट। एक बार लास्ट वाला स्टेप समझा दो। हाँ जी बिल्कुल बोलिए। मैम माइनस क्यों लिया आपने, क्योंकि एक्स लेस है 0 से। ये वाला माइनस, मैम ये वाला माइनस, मैम ये वाला ऊपर वाला मैंने लिया क्योंकि cos पाई प्लस थीटा जो है वो माइनस cos थीटा होता है ना। यस मैम आ गया समझ। हाँ जी बच्चा पार्टी, चलिए करिए वर्कआउट। 2 मिनट बस।
देखो मेंस में कुछ मुश्किल क्वेश्चन नहीं आते अगर देखा जाए तो। कई बार मुश्किल क्वेश्चन देख के लगता है फिजिक्स और केमिस्ट्री और हार्ड करनी पड़ेगी और अच्छी। मैम ITF के तो हो ही जाते हैं। मैथ्स तो सॉल्व देखो ट्रिक आप लोगों ने डिटर्मिनेंट्स किया होगा, अभी करंटली डिटर्मिनेंट कर रहे होगे, तो डिटर्मिनेंट में भी एक आपने समीशन वाली प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, प्रॉपर्टीज पढ़ ली सबने, यस मैम। यस मैम। है ना? तो उसमें आपको लगागा उसमें से हर साल क्वेश्चन आता है, लेकिन अपन को उसको देख के ऐसा लगा कि ये तो कुछ है ही नहीं था, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो ये तो फटाक से हो जाएगा, लेकिन थिंग इज दैट अगर वो हमें करवाया होगा, ये 10 बाहर है, ये 2 है, ये 10 इनवर्स बनेगा और इसको सीधा कर लोगे 1/5 फॉर्मूला लगा देंगे इसके अंदर। हाँ 1 माइनस 1/40 एग्री, प्लस इस पे भी 10 बना लो, ये ट्राइंगल है, ये 2 है और ये √5 है, तो ये कितना बन गया, √3 बन गया, तो ये 10 इनवर्स √3/2 बना ना, क्या नहीं? Yes. 1 होगा ना? हाँ 1 होगा बिल्कुल, वो 4 बनना था ना उसको, राइट, तो वो 1 बना, ये 1 आया, क्लियर। अब क्या करना है, इस पे इसको सॉल्व करो, फटाफट बताओ कितना आ रहा है सॉल्व करके। 2 10 13/40। सबका 13/40 आ रहा है, चेक कर लो, कैलकुलेशन एरर है। 13/39 आ रहा होगा, दैट मीन्स 1/3 आ रहा होगा, 40 तो Yes, कट ma'am. जाएगा, यस मैम। प्लस 10 इनवर्स 2, राइट, 1/। अब क्या करना है, इसको 10 को चेंज कर लोगे, फिर फॉर्मूला लगा दोगे, हो जाएगा। यस मैम। मैम Yes, ma'am. तो 10 इनवर्स का फॉर्मूला आता है सबको? यस मैम tan इनवर्स ऑफ 2x upon 1 minus x यस square। मैम। चलिए नेक्स्ट। मैम एक बार स्लाइड दिखाना पिछली वाली। ओके लीजिए, है कोई डाउट? नो मैम ठीक है। अगर क्वेश्चन नोट करने का ज्यादा हो रहा है, क्वेश्चन नोट करने की जरूरत नहीं है, ये अभी की अभी क्लास खत्म होते ही शेयर हो जाएगी, ये मेरा प्रॉमिस होता है हर क्लास में, जैसे ही क्लास लीव करेगी मेरी शीट पे अपडेट हो जाएगा इमीडिएट। मैम बिटली शीट पे। हाँ बिटली पे, जब लास्ट में हम लोग 5 मिनट बातें करेंगे ना कि कोई डाउट तो नहीं, उतने में मैं शीट अपलोड कर दूंगी ये। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कैसे करेंगे बताइए। इसमें cos इनवर्स ऑफ 2x को cos इनवर्स x के साथ ले आएंगे और 2 sin इनवर्स को एक साथ करके cos अप्लाई कर देंगे दोनों साइड। ओके चलिए करिए फटाफट, आंसर बताइए, एक्स निकालना है। अगर cos का फॉर्मूला लगाएंगे ना तो काफी स्क्वेयरिंग करनी पड़ेगी, कुछ ऐसा भी सोच सकते हैं कि cos इनवर्स x 2 माइनस π/2 माइनस cos इनवर्स x लिख लूं, कोई इशू नहीं है, दैट मस्ट बी टू cos इनवर्स 2x। तो यहाँ से आपको पता चला 3 cos इनवर्स x माइनस पाई इज इक्वल्स टू cos इनवर्स 2x, क्या कहते हो? मैम तो ये भी आपके पास 3 cos इनवर्स x इज इक्वल्स टू पाई प्लस cos इनवर्स x बना 2x, राइट। यस मैम। अगर आप दोनों की तरफ cos ले लो फॉर एग्जांपल, तो आपके पास क्या बनेगा, ये cos 3x का फॉर्मूला लगेगा, याद है? और इसका फॉर्मूला आप लोगों को याद होगा, ये होता है cos इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, याद आया कुछ? ये Yes, होता ma'am. क्यूब माइनस Yes, 3x होता है शायद। हाँ 4 आगे आएगा, ठीक है, ये साइन का लग गया, तो यहाँ पे लिख दोगे 4x क्यूब माइनस 3x, और ये आपके पास बन गया cos माइनस ऑफ cos इनवर्स 2x, राइट।
इसके आवेगी कॉज है। तो आई गेस काफी इजी हो गया। 4x³ माइनस 3x जो है वो माइनस 2x के बराबर हो गया। यस मैम। क्या कहते हो? तो यहाँ से आपके पास बना 4x³ माइनस x इज इक्वल्स टू 0। x कॉमन 4x² माइनस 1 इक्वल्स टू 0। इट मीन्स x की वैल्यू या तो 0 आएगी या फिर x की वैल्यू प्लस माइनस 1/2। अब उन्होंने पूछा है कि प्रिंसिपल वैल्यू फॉर द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सम ऑफ ऑल द सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन। तो कौन सी 0। सम पूछा है? तो आपके पास 0 प्लस 1/2 माइनस 1/2 तो 0 के बराबर आ गया। 0 क्लियर है? तो ये अगर Yes. पता है तो जल्दी हो जाएगा। अदरवाइज आप लोगों ने क्या करना था, cos इनवर्स 2x को इकट्ठा कर लेते, फॉर्मूला लगाते वो x इंटू 2x वाला, काफी टीडियस हो जाता, 2 बार स्केयरिंग करते। क्या कहते हो? यस मैम। यस मैम। ठीक है, चलिए ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ये तो मैम आता ऐसा ही है। हो सकता है, मैम पिछला वाला दिखाई। हाँ जी बिल्कुल। मैम ऐसे हो सकता है -2 साइन इनवर्स को इधर इस तरफ ले आए तो दोनों में वो 2 कॉमन नहीं होगा, नहीं। नहीं होगा। चलिए ये तो कॉमन है, क्या कहते हो? मैं फॉर्मूला क्या इसके अंदर? सीधा फॉर्मूला ही लगेगा। 10 वर्सेस x और 10 वर्सेस y और का। जब tan उधर जाएगा और फंक्शन है माइनस बाहर निकलेगा, लेकिन फिर माइनस तो प्लस वैल्यू देगा। तो अल्टीमेटली ये x माइनस 1/x माइनस 2 प्लस x प्लस 1/x प्लस 2, राइट? दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 1। ऐसा ही बनेगा, क्या कहते हो? तो x² माइनस 4 बनेगा और इधर बन जाएगा x² प्लस x माइनस 2 प्लस x² माइनस x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 1। कुछ ऐसा ही दिख रहा होगा सबको। x भी कट गया तो 2x 4/x² माइनस 4 इज इक्वल्स टू 1। क्या कहते हो? सही है कैलकुलेशन? चेक कर लो। देखो कैलकुलेशन सही थी या कुछ गलत थी? +-1/√2 आया आंसर। हमारी कैलकुलेशन कहाँ गलत हुई? शायद ऊपर कहीं पे गलत हुई होगी एलसीएम लेने में। x² प्लस 2x माइनस x प्लस x वहां पे अपॉन में भी तो मैम आएगा ना। नीचे रह गया 1 माइनस अरे x। हाँ हाँ हाँ, मैम ये ये फॉर्मूला 1 माइनस x माइनस 1x माइनस 2 Yes, प्लस हमें यही समझ नहीं आ रहा। एक बार आंसर बता दो इसका। +-1/√2 है। फिर से कर देती हूँ जल्दी के चक्कर में पूरा मिक्स हो गया। ठीक है, तो आप लोगों को पता चल गया कि ऊपर वाला तो सॉल्व करके कितना बना आपके पास, x 2x² माइनस 4 बना था, और डिनोमिनेटर में सॉल्व करो कितना बनेगा, x² माइनस 4 और माइनस x² प्लस 1 दिखा इज इक्वल्स टू 1। क्लियर है? ये कट गया तो 2x² माइनस 4 इज इक्वल्स टू माइनस 3 बना, तो 2x² माइनस 1 इक्वल्स टू 0 बना, x² 1/2 बना, तो x की वैल्यू प्लस माइनस 1/√2 बनी। क्या सबको क्लियर है? यस मैम। किसी को डाउट है? ये चीज हमें सोचनी है कि अगर ये इधर tan आएगा, आपको पता है कि tan बनेगा, tan माइनस 3π/4 बनेगा, और आपको पता है माइनस बाहर आएगा तो tan 3π/4 बनेगा। इसकी वैल्यू -1, तो माइनस इंटू -1 प्लस 1 बना। यस मैम। क्लियर है सबको? यस मैम। किसी डाउट है? क्लियर है मैम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताइए।
यस बच्चे, श्रेया बोलिए, आपने हैंड रेस किया था, बताइए कैसे करेंगे। हम इसमें साइन इनवर्स एक्स को उधर ले जाते हैं, इसका दोनों साइड साइन ले लेंगे। ओके, Yes, ma'am. कुछ और ऑप्शन दिख रहा है? फिर साइन इनवर्स वन माइनस एक्स को उधर ले जाएंगे, वो पाई बाय 2 माइनस साइन थीटा। साइन इनवर्स एक्स जो है वो कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स के बराबर हो गया, है ना। तो 2 साइन इनवर्स माइनस एक्स जो है वो कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स के बराबर हो गया। क्या कहते हो? मैम एक बार दोबारा समझा दो वाला। मैंने ऐसा सोचा कि वो साइन लेने के बजाय अगर मैं इस साइन को उस तरफ ले जाऊं तो पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स जो है वो कॉस इनवर्स बनेगा। ये ठीक है, Yes, इसके ma'am. आगे माइनस था, ये माइनस में अंदर भी लेके जा सकती हूँ। यस मैम। अप्लाई कर दिया हम दोनों ठीक है। साइड पे। अब माय डियर, अब मेरे को ये 2 साइन इनवर्स को साइन में चेंज करना है, तो क्या फॉर्मूला होता है? याद करो, साइन इनवर्स का साइन इनवर्स इज 2x इक्वल्स होता तो आपके पास x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बनेगा। यस मैम। यानी कि आपके पास बन गया साइन इनवर्स माइनस 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही बना। और ये कॉस इनवर्स है, कॉस को फिर साइन में चेंज करोगे, यही ऑप्शन है अब आपके पास। Yes, ma'am. ये आपने बोला कि ये 1 है और ये 1 माइनस एक्स है, तो ये अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर बन जाएगा। तो ये साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। बस क्या करना है, साइन कट गया, स्क्वेयरिंग करी, 4x स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। बस सॉल्व कर लोगे। 4x स्क्वायर माइनस 4x की पावर 4 इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x। 1 भी कट गया, क्या कहते हो? यस मैम। तो आपके पास बना 4x4 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 2x इक्वल्स टू 0, राइट। x भी कॉमन निकल जाएगा, 4x क्यूब माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो सोल्यूशन बना लेंगे। मैम मैम ये एक्स स्क्वायर के साथ माइनस क्यों आएगा? कौन से x स्क्वायर के साथ माइनस आएगा? ठीक है, 4x4 की पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर। मैम क्योंकि वो 4x स्क्वायर है और ये भी इधर आके प्लस होगा तो प्लस का नहीं होगा। अरे माइनस नहीं, ये माइनस का तो जाके प्लस हुआ और ये वाली टर्म उधर गई तो ये माइनस का ही रहा ना। ओके मैम। ठीक है, ठीक है बच्चे पार्टी, फर्दर सॉल्व हो जाएगा। नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताने हैं कि कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई करेगी। एक वैल्यू सेटिस्फाई कर लेंगे, डिवाइड कर देंगे, क्या कहते हो? ठीक है, ये किस किस को याद है? कर रखा है क्वेश्चन। कर रखा है ना, इसमें बहुत फटाफट से पता चलता होगा। ये कॉट इनवर्स है, ये tan में कन्वर्ट करते हो, राइट। यस मैम। सबसे पहले इस फंक्शन को ही सॉल्व कर लोगे। यस मैम। ये बनेगा 1 प्लस 2 बाहर, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n तक चलेगा, यानी Yes. कि 1 प्लस n n minus n इंटू into n n प्लस minus 1 बनेगा। और अगर मैं इसको लिखूंगी n1 से 23 बाहर कॉट है, तो ये tan इनवर्स 1 अपॉन 1 प्लस n इंटू n प्लस 1 बनेगा। यस मैम। यस मैम। n ऐड कर दिया, n माइनस कर दिया, तो tan का फॉर्मूला बन गया। यस ये मैम। आपको दिख गया tan इनवर्स n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स n, राइट।
फंक्शन n 1 से 23 है। मैंने बच्चों को बहुत क्लियरली बता दिया था, सिंपल सा लॉजिक है, ऊपर वाली वैल्यू इसमें पुट कर दो, नीचे वाली इसमें कर दो, तो आपके पास कितना बनेगा, tan इनवर्स 24 माइनस tan इनवर्स 1 बन गया। इसके बाहर कोट है, बताओ सॉर्टेड। यस मैम। तो आपके पास ये कोट बाहर है, tan इनवर्स 23/1 प्लस 24 बन गया, तो आपके पास 25/23 आंसर आ रहा है। क्लियर है सबको? मतलब अगर ये चीज आपके माइंड में प्रॉब्लम सॉल्विंग करके क्लियर है ना कि ऊपर वाली वैल्यू ऊपर नीचे, तो आपके कितने स्टेप कट गए। क्लियर? किसी को डाउट तो नहीं अब इसमें? नो मैम। No, ma'am. फिर ये साइन इनवर्स का ये क्वेश्चन भी कर रखा होगा, यस मैम कर रखा है ना? ये सेम क्वेश्चन किया था हम लोगों ने, आप लोगों को याद हो गया होगा। क्या कहते हो? मैम एक बार बता दो। क्या? एक और बार बता दो। एक बार बता दो। ये आपको दे रखा है समीशन साइन इनवर्स रूट r माइनस, तो आप वही वाली ट्रायंगल पे वर्क करोगे। ये रूट r माइनस 1 है, ये अंडर रूट r इंटू r प्लस 1 है। क्या आप बेस निकाल सकते हो? यस सर। तो यहाँ से मुझे क्लियरली पता है कि r1 से n साइन को tan इनवर्स में चाहिए, क्योंकि वही मेरे पास वर्क करेगा। तो आपको दिख गया होगा कि परपेंडिकुलर तो सेम ही रहना है, r माइनस अंडर रूट r माइनस 1, तो ये मेरे पास 1 कुछ बन जाएगा, 1 प्लस रूट r इंटू रूट r माइनस 1 बन जाएगा माय डियर बच्चा पार्टी। ठीक है। अब ये tan का फॉर्मूला आपको पता है कि ये tan इनवर्स, मैंने आपको बताया कि रूट r माइनस tan इनवर्स अंडर रूट r माइनस 1 देगा। अब अभी आप लोगों को बताया कि अपर लिमिट पहले वाले में, लोअर पीछे वाले में, तो आपके पास क्या बना, आपके पास बना tan इनवर्स रूट n माइनस tan इनवर्स 0 0 तो आपके पास tan इनवर्स रूट n है। बताओ, अगर आपको इतनी चीज पता है ना, तो देखिए आपके ये वाले सारे स्टेप्स स्किप हो गए बच्चा, आप सीधा यहाँ पे पहुंच गए। क्लियर है सबको? यस मैम। ठीक है। यस मैम। तो हमें देखो, हमें पता है कि बोर्ड में तो ऐसी चीजें हमसे पूछ ही नहीं जाएंगी, ये तो हमारी एनसीईआरटी में है ही नहीं। Yes, ma'am. 10 का 1% भी नहीं है। हाँ, और आईआईटी में हमारा वही दिमाग यूज होगा कि कहाँ पे टाइम बचाना है। चलो भाई, ये तो पता ही है, सीधा ही पता है कि ये इसका फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स x का, 2 tan inverse x का। ये फॉर्मूला है। तो इसका आंसर सबको पता ही है कि जो पूछे सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, क्या सॉल्यूशन होगा इस इक्वेशन का? tan की रेंज आएगी 0 से इंफिनिटी। क्लियर? यस मैम। मैम तो ये tan 2 निकाल दिया, आपको पता है 0 से π/2 आ गया, तो tan 2 इंफिनिटी। चलिए, ये भी फॉर्मूला है सीधा। यस मैम। यस मैम। ठीक है, Yes, इसमें भी आपको वही एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। चल जाएगा, इसमें भी काम। यस मैम। ये क्वेश्चन आता है सबको? यस मैम। ऐसा क्वेश्चन करने के लिए ना बस थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है। अगर ये मैम पूरी टर्म को थीटा मान लो, यानी कि जो आपके पास cos 2 थीटा है वो √5/3 है। क्या सबको क्लियर हुआ? यस मैम। ठीक है, आपको tan थीटा की वैल्यू निकालनी है। 2/√। tan का फॉर्मूला आपको पता है कि tan थीटा जो है वो 1 माइनस cos स्क्वायर 2 थीटा अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर 2 थीटा के बराबर था। नहीं, tan स्क्वायर थीटा 1 माइनस cos 2 थीटा 1 प्लस cos 2 थीटा के बराबर था। याद आया? यस मैम। यस मैम। बस 1 माइनस √5/3
1 प्लस रूट 5/3। लो भाई आपके पास बन गया 3 माइनस रूट 5, 3 प्लस रूट 5। अब जो रेशनलाइज करना है कर ले। क्लियर है? मैम ऊपर आपने कैसे किया बता दिए एक बार। ये वाला सत्या स्टार्टिंग में अच्छा ये वाला ये मैंने ये लिया कि अगर इसको थीटा माना तो 1/2 कॉस इनवर्स रूट 5/3 थीटा के बराबर है। तो जाने कि कॉस इनवर्स रूट 5/3 जो है वो 2 थीटा हो गया। तो रूट 5/3 जो है वो कॉस 2 थीटा बन गया ना माय डियर। ठीक है जी। यस मैम। चलिए कैसे करेंगे? हम 10 को साइन में से जोड़ लेंगे। यस मैम। ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है शायद रेगुलर क्लास में कहीं किया था। आई थिंक सो। ये चेंज तो करने की जरूरत ही नहीं थी। आप तो सीधा ही सोच लो कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है। याद आया कुछ? यस मैम, रूट के अंदर है। यस मैम रूट में। है ना? और जो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है दैट मस्ट बी 0 to 1 क्योंकि वो साइन के बीच में वेरी कर रहा है। यस मैम। वो ग्रेटर देन 0 है और वो लेस देन 0 है। तो बस काम कर लो। क्या करना है वो आपको सोचना ही है। क्या कहते हो? लास्ट वाला पॉइंट फिर से बता दो एक बार। मैं दिखाती हूँ। ये देखिए आपको एक दे रखा था tan इनवर्स के साथ, एक साइन इनवर्स के साथ। क्लियर? यस मैम। आप लोगों ने बोला कि tan इनवर्स और साइन इनवर्स की जो भी अंदर वैल्यूज थी वो पॉजिटिव है। साइन इन्फिनिटी तक जाता है तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। और जो कॉज है साइन इनवर्स है वो 0 से 1 के -1 से 1 में रहता है तो 0 से 1 में आ जाएगा। तो Yes, यहाँ ma'am. तक तो कोई दिक्कत नहीं है मुझे। ये तो वट ऑब्वियस ही हो गया कि पॉजिटिव है। तो यहाँ से मेरे पास एक चीज और निकली कि अगर ये वैल्यू जो अगर ये वैल्यू दे रहा है ये थोड़ा कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है कि अगर ये वैल्यू एज दिस वैल्यू ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स, अगर ये वैल्यू 0 से बड़ी हो जाती है तो आप क्या सोच पाओगे? यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन हो रही है। देखो ये वाली वैल्यू आपको दे रही है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, राइट? अगर इतनी सी वैल्यू ले रहे हो कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 लेस देन इक्वल्स टू 1 यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स लेस देन इक्वल्स टू 0, तो निगेटिव में आएगा मैम। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। क्लियर है? इसका मतलब एक ही जगह पे दोनों वैलिड हुए। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स मस्ट बी इक्वल्स टू 0 क्योंकि वो कह रहा है पॉजिटिव वो कह रहा है नेगेटिव, तो दोनों इक्वालिटी पे सही आएंगे। Yes, ma'am. तो x की वैल्यू दो पॉसिबल है 0 एंड -1 और आपको बोल रहा है कि नन ऑफ द वैल्यू सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन क्योंकि जब आप 0 पुट करोगे tan 0 0 sin 1 π/2 तो वो कभी बराबर नहीं होगा। बराबर नहीं है। और जब -1 पुट करोगे तो ये भी 0 बन जाएगा और फिर ये सेम सॉल्यूशन दे रहा है फिर नहीं आएगा। तो आपने बोला कितने इंटीग्रल सॉल्यूशन आए? कोई भी नहीं आएगा। क्लियर है? Yes, ma'am. हाँ जी नेक्स्ट कैसे करेंगे? tan थीटा निकालना है। आप ये देख पा रहे हो कि 1/2 उधर जाएगा तो π/2 sin π/2 1 यानी कि 3 sin 2 थीटा अपॉन 5 + 4 cos 2 थीटा जो है वो 1 के बराबर है। फिर sin 2 थीटा की चेंज कैसे होता है? 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan 1 स्क्वायर plus 10 थीटा। square theta. वैसे ही इसके पास भी आ जाएगा 5 + 4 × 1 - tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा। क्या कहते हैं सब? सॉल्व कर लोगे 10 की वैल्यू निकल जाएगी। मैम थीटा बाई 2 रहेगा नीचे। क्या? इसमें थीटा बाय 2 आएगा ना, cos थीटा दे रखा है नीचे। cos 2 थीटा है बच्चे। Sin 2 थीटा। ओके मैम। क्लियर है जी?
यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. ये क्वेश्चन किस किस को याद है? याद है, फर्स्ट ऑप्शन होगा इसका। आप लोगों को माइंड में आया होगा कि tan इनवर्स x AP में दे रखा था, तो 2 tan इनवर्स जो y था वो किसके बराबर था? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स z के बराबर था, है ना? तो इस पे फॉर्मूला लगाओगे, इस पे भी लगाओगे, एक रिलेशन बनेगा, फिर वहां से एक रिलेशन बनेगा एक्स वाई जेड में, आपको पता चल जाएगा जो एक्स और वाई और जेड है वो इक्वल है, क्योंकि यहाँ पे भी आपको दे रखा है कि 2y भी जो है वो x प्लस जेड के बराबर है, तो वैल्यूज को इंटरचेंज करके यूज करेंगे। क्या कहते हो? यस मैम, यहाँ से जीपी में भी आ जाएंगे, तो जीपी और एपी में तभी होंगे जब इक्वल हो। बिल्कुल। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन भी माइंड में है, सीधा फॉर्मूला लगाएंगे साइन इनवर्स प्लस साइन इनवर्स का, राइट? यस मैम। जी मैम। इसको करने के लिए क्या करोगे? कॉस इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स का फॉर्मूला लगा देंगे। मैम यहाँ तो π/2 दे रखा है, तो एक में साइन देखते हैं। नहीं, क्यों करना है, पंगा ही नहीं लेना, सीधा ही पहले फॉर्मूला लगा दो, उधर चला जाएगा, जीरो हो जाएगा, इक्वालिटी हो जाएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन अभी किया था, आंसर याद होगा आपको? बी। मैम 2 से इंफिनिटी। Option B. ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर भी आपको माइंड भी याद होगा कि 4 Four sine square. 4 साइन स्क्वायर होता है। सिंपली इन दोनों पे फॉर्मूला लगाना है माय डियर, cos इनवर्स प्लस cos इनवर्स का। क्लियर? Yes. ओके, ये तो रेडी है, जो अभी किया था 20। अभी किया था, ठीक है। इसको चेंज ट्राइंगल, चेंज करते हैं। दोनों क्वाड ट्राइंगल इनवर्स में चेंज कर ले। ट्राइंगल्स बना लो, दोनों में ए ऑप्शन आएगा इसका। ट्राइंगल बनेगा। ये है माइंड में? यस मैम, 2 3 की Yes, पावर मैम, 8 से ये डिवाइड करेंगे। इसमें बहुत एफर्ट्स लगा के चेंज करेंगे, राइट? Yes, मैम। यस मैम। बनाएंगे क्वेश्चन को। हाँ जी, बोलिए। माय डियर बच्चा पार्टी, अगर किसी को लगे ना कि ये जो लास्ट वाले व्हाइट वाले हैं, तो ये PYQ के नाम से एक लेक्चर हुआ था, उसमें ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हैं, सॉल्यूशन प्रोवाइडेड हैं, उसको आप देख सकते हो। क्लियर है? Yes, ma'am. और ये नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन, ये भी सेम क्वेश्चन था। अब ये भी क्या बन जाएगा, दिख रहा है π/2 माइनस कॉस इनवर्स है, ये भी साइन इनवर्स बन जाएगा, राइट? फिर इन पे अपनी अपनी सीक्वेंस लगा के सॉल्व कर देंगे, बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है ये। ठीक है जी, तो पूरे के पूरे ITF में किसी को कोई डाउट है? नो मैम। कोई डाउट? अब मैं आपको